ये हमारे 6 वीडियो कर्म सीरीज पर चल रहे हैं। तो 6 जुलाई से 11 जुलाई तक ये 6 वीडियो कर्म पर प्राप्त होंगे। अभी तक 3 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं, आज चौथा वीडियो है। और सीरीज बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जिन्होंने पिछले 3 वीडियो मेरे नहीं देखे हैं वो आवश्यक रूप से उनको देखें, बार बार देखें और उनको समझते हुए कर्म के सारी की सारी चीज़ों की व्यवस्था को इस एक सीरीज के द्वारा पूर्ण रूप से समझ लें। जो बातें आपको लगती है समझनी है, विचारणीय है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, उनको आप अपनी एक डायरी भी बना लीजिए। उस डायरी में अंदर भी ऊपर हेडिंग कर्म डाल लीजिए और उसके थोड़े थोड़े से भाग जो आपको लिखने हो आपके अपने लिए, वो विचार कभी भी आप कर सकते हो। भाई कर्म पर मुझे सोचना है तो आप उसको देख सकते हो। तो एक प्रेरणा आपके लिए ये भी है कि आप जो है उसको अपने लेखन में भी लाने का प्रयत्न करें। 3 विषय हमारे हो चुके हैं। कर्म फल सिद्धांत क्या है, कि कर्म फल कब प्राप्त होता है। दूसरा था कर्म का प्रभाव, अर्थात हमारे अपने स्वयं के कर्म किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उसके कारण क्या क्या है। और तीसरा था कल का मेरा वीडियो, कर्मानुसार अगला जन्म, अर्थात कर्म पुण्य पाप जो हम करते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत, प्रातः से रात्रि शयन पर्यंत, वो सभी कर्म हमारे कहीं ना कहीं परमात्मा के पास अंकित रहते हैं। और उन कर्मों के अनुसार, पाप पुण्य कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म अर्थात हमारी अगली योनि हमें प्राप्त हो सकती है। इसमें मैंने आपको कल बताया था 3 प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ पर कि विद्वान योनि के अंदर उत्तम श्रेणी, और दूसरा है साधारण मनुष्य। तो देवत्व मनुष्य की एक श्रेणी हो गई, दूसरी हो गई साधारण मनुष्य की, और तीसरी पशु या पक्षी की जो कि भोग योनि कहलाती है वह हो सकती है। तो हम सबको अपने जीवन के कर्मों पर विशेष ध्यान देना है और इसको अच्छा बनाना है, जिससे वर्तमान जीवन भी हमारा सुख शांति आनंदमय हो सके और आगे आने वाली योनि भी हमारी उत्तम बन सके, जिससे उन उत्तम साधनों को जो हमारे पुण्य कर्म से अगले शरीर में हमें प्राप्त होंगे, उससे फिर हम आगे और भी अधिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। कर्म की चर्चा करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा विचार आया है। प्रश्न किसी का मयूर विहार फेज 2 से प्रश्न आया है मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से। प्रलय में जीवात्मा के पास सूक्ष्म शरीर रहता है या नष्ट हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ हमेशा बना रहता है और उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर उनके सभी जो संस्कार होते हैं, आत्मा के कर्म के संस्कार हो गए या अन्य भी बातें उसके अंदर अंकित रहती है, निहित रहती है। तो इसलिए प्रलय अवस्था में आत्मा भी नष्ट नहीं होता है, और जब आत्मा नष्ट नहीं होता है तो जीवात्मा के पास जो अपना सूक्ष्म शरीर है यह भी हमेशा बना रहता है, और उसी सूक्ष्म शरीर के आधार पर प्रलय के बाद ईश्वर नए सृष्टि की रचना में उनको उचित स्थान उन आत्माओं को देता है उनके अनुसार। दूसरा प्रश्न है, तो उनके पूर्व कर्म के फल कहाँ रिकॉर्ड होते हैं प्रलय अवस्था में। तो कर्म फल को देखने वाला तो परमात्मा है, हमारे प्रत्येक कर्म,
और परमात्मा की अवस्था अनादि सत्य है। परमात्मा आत्मा भी अनादि है, तो अनादि होने के कारण उनका कहीं अंत नहीं है, न प्रारंभ है। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत ईश्वर हमारे मनोभावों को यथावत जानता है। यह शब्द वाक्य आया है कि ईश्वर सबके मनोभावों को यथावत जानता है। यथावत से तात्पर्य जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ईश्वर जानता है, क्योंकि वाणी से शरीर से हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा द्वेष से परिपूर्ण है, तो फिर वो ईश्वर वो भी जान रहा है कि आप मन से द्वेष कर्म कर रहे हो, ये पाप कर्म आप कर रहे हैं। तो प्रलय अवस्था में आत्मा के जितने भी कर्म किए गए होते हैं तो वो परमात्मा के पास रिकॉर्ड होते हैं, और उसी के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही जिस जिस आत्मा को जो जो विशेषता देनी है वह परमात्मा उनको विशेषता देनी है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। और इस बार जो संडे प्रवचन हमारा होगा 12 तारीख का, 12 ऑफ जुलाई का, मेरा विषय यही रहेगा, क्योंकि शरीर के बारे में भी सबको जानना है। स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना है, और बड़े हैं उनको भी जानना है, और हम सबको भी जानना है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर मेरा संडे प्रवचन आप सपरिवार बच्चों को भी देखें। बच्चों को केवल शरीर जो बाह्य दिखता है वही है, और इसीलिए वो केवल बाहर की ही व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसलिए संडे प्रवचन जो भी होगा मेरा 12 तारीख को, वो आवश्यक रूप से टीवी पर, यूट्यूब के माध्यम से सपरिवार देखने का प्रयत्न करें। आज का जो विषय हमारा है, कर्म के जो सिद्धांत हमारे चल रहे हैं उसके अनुसार, वो है कि कर्मानुसार, जैसे मैंने कल आपको बताया, कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है, अर्थात पुण्य या पाप कर्म के अनुसार उसको अगली योनि प्राप्त होती है। तो अब ये प्रश्न होता है कि वो कर्म किसके द्वारा कैसे करता है जीवात्मा, किन साधनों से करता है, जिनके की सभी कर्म अंकित होते हैं परमात्मा के पास। या मोटे तौर पर एक वाक्य में आप ये समझ लें कि हमारे द्वारा किए गए कर्म कौन से हैं, जिनका लेखा जोखा ईश्वर के पास अंकित रहता है, और जिनका फल हमें सुख या दुख या अगले जन्म में हमारी योनि के हिसाब से निर्धारित रहता है। तो प्रश्न ये हो गया कि जो जीवात्मा या आत्मा हमारी है, ये कौन किस प्रकार के कर्म है जिसका की व्यवस्था ईश्वर देख रहा है, या हम भी इनके अतिरिक्त और कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका की लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारा कर्म है, जो आज का हमारा विषय होगा, मानसिक कर्म। मानसिक कर्म का तात्पर्य है मन के द्वारा किए गए कर्म। अब मन तो जड़ तत्व है, तो मन के द्वारा कैसे कर्म किया जा रहा है, तो आत्मा की चेतनता से कर्म किया जा रहा है, अर्थात आत्मा की सोच जो है वही सोच का प्रभाव उस जड़ पदार्थ पर पड़ता है। जैसे अग्नि कहीं प्रज्वलित हो रही हो, उसके पास कोई भी धातु की चीज यदि रखी होगी, तो वो अग्नि के कनेक्टेड नहीं होने के साथ भी, चूंकि अग्नि के पास है, तो अग्नि के उस गर्मी को, उस हीट को वह मेटल जो है प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा, और वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अग्नि का गुण था गर्म करना, तो उस गुण को वो मेटल भी धारण करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि वह उस अग्नि के पास रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे आत्मा के पास में एक मन तत्व है जो कि जड़ है, तो आत्मा के विचारों से मन प्रभावित हो जाता है, और मन आगे इंद्रियों को प्रभावित करता है। तो यह सिस्टम है कि आत्मा में विचार, उस विचार को मन को,
और मन के दिए हुए विचार को, इंद्रियों को वो आगे फॉरवर्ड करता है और इंद्रिय अपना कार्य पुण्य या पाप का कर देती है। तो सबसे पहला जो है मन का किया गया, और ये पहला कर्म ही हम देखें यदि अपना व्यक्तिगत, तो हम देखते हैं हमारा मन तो शुद्ध नहीं है, हमारे मन के विचार भी शुद्ध नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष की भावना दूसरों के प्रति हमारे अंदर भरी हुई है। तो आंतरिक व्यवस्था की यदि शुद्धता आपकी नहीं होगी तो आत्मा में शुद्ध विचार नहीं आएंगे, और शुद्ध विचार नहीं आएंगे तो मन शुद्ध विचारों से उत्प्रोत नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो कर्मों की शुद्धता करनी है वो हमारे आंतरिक कर्मों की शुद्धता करनी है। अंदर के कर्म, आप कहेंगे अंदर तो हाथ नहीं जाता हमारा, कैसे शुद्ध करेंगे? सरलतम उपाय, देखिए वेद और शास्त्रों के जितने भी उपाय आपके किसी भी शंका के लिए, आपके किसी भी इसके लिए दिए गए हैं, वो बहुत सरल दिए गए, लेकिन वो उपाय हम अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हैं। केवल मात्र एक यही कारण है कि हमारे अंदर शुद्धि नहीं हो रही है। तो अंदर शुद्धि के लिए क्या करना है? अब बाहर तो डस्टिंग कर लेते हैं, बाहर शुद्धि कर लेते हैं, झाड़ू पोछा घर में हो जाता है, शरीर को भी हम शुद्ध रखने का, स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आंतरिक व्यवस्था हमारे कर्म का सबसे पहला लेखा जोखा है, क्योंकि शरीर तो बाद में काम करेगा ना। तो पहले आत्मा के अंदर जो विचार है, अर्थात आंतरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि हमारी हो, हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र भावना हो। और इसके कर्म कैसे शुद्ध होंगे? सरलतम उपाय क्या है? सरलतम उपाय है, यदि आप करना चाहो तो प्रातःकाल 10 से 20 मिनट और सायंकाल 10 से 20 मिनट तक प्रारंभ में आप एक निश्चित समय पर बैठ करके पूर्णतः ध्यान और मन ईश्वर में स्थिर करके आप ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। यह आवश्यक कार्य है, क्योंकि सुबह किया गया शाम तक आपके लिए कार्य करेगा आंतरिक शुद्धता के लिए, और शाम को पुनः किया गया अगले दिन सुबह तक के लिए कार्य करेगा। तो 24 घंटे आपकी आंतरिक व्यवस्था शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी। प्रभाव तो होगा किसी की अन्य गतिविधि का हमारे अंदर, लेकिन यदि हमने परमात्मा की ध्यान और उपासना की हुई है तो हमारे आत्मा के अंदर उन सब चीजों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए किसी का कहा हुआ पहले बुरा लगता था, अब बुरा नहीं लगता है। कोई हमसे द्वेष करता है, पहले हम सोचते थे वैसा क्यों सोचता है, अब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। उसका अपना हित है, वो कैसा भी सोचे, अच्छा सोचे या बुरा सोचे हमारे प्रति, ये उसकी व्यवस्था है ना, उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम ठीक करने का जब प्रयत्न का विचार अपने अंदर लाते हैं तो हमारे आंतरिक कर्म अशुद्ध होना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम ओजम वेदत्मा, जो भी आपसे द्वेष करते हैं या आप जिनसे द्वेष करते हैं उनको आप ईश्वर की व्यवस्था में छोड़ दें। इसका अर्थ हुआ उनके विषय में कोई चिंतन आपको अंदर नहीं करना है, विचार करना है, चिंतन नहीं करना है। विचार में है, प्रसंग आया किसी भी बात का तो आप कह सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जो हर समय हम किसी के भी प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना का जो चिंतन अपने अंदर करते हैं, उससे हमारी आंतरिक अशुद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, और उस आंतरिक अशुद्धि के कारण हमारी आंतरिक सोच भी है गलत होना प्रारंभ हो जाती है। और आंतरिक सोच गलत होती है तो आंतरिक सोच के द्वारा जो कर्म करते हैं हम, वो भी अपवित्र होना प्रारंभ हो जाते हैं और पाप कर्म का ग्राफ बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था
कि आचार्य जी मैं बहुत अधिक दान पुण्य करता हूँ, लोगों को बहुत अधिक मैं वस्त्र आदि देता हूँ, जाड़ों में कंबल आदि देता हूँ, मैं तो बहुत पुण्य कर्म करता हूँ। तो उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा आप ये बताइए, क्या आप अपने मन से कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हो या नहीं रखते? उन्होंने कहा आचार्य जी व्यापारी हूं, आवश्यक रूप से रखता हूं। तो मैंने कहा देखो, बाहर से तो आप कंबल आदि बांट करके पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन अंदर से शायद आप उन पुण्य कर्मों के जितने कर रहे हो उससे अधिक आप दोष अंदर कर रहे होंगे ईर्ष्या और द्वेष से। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा आपका, पुण्य का या पाप का? पाप का पलड़ा भारी। हर समय हमारे अंदर यदि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना आती है, चलते हुए काम करते हुए परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तुरंत क्या करना है, उस विचार को अपने अंदर से दूर कर दीजिए। उस सोच को जो बुरी आई है, चाहे वो बुरे कर्म की हो, चाहे बुरी वासना की हो, कोई भी आपके मन के अंदर यदि बुराई आती है, उसको उसी समय ईश्वर का ध्यान करते हुए आप दूर करें। मन में गायत्री मंत्र का पाठ करें और पाठ करते हुए विचार करें कि ये मैं क्या सोच रहा था, ये तो मुझे सोचना ही नहीं है। हाँ, जब कभी परिस्थिति सामने आएगी तब मैं कार्य करूंगा, अभी तो कुछ नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आंतरिक दोष ईर्ष्या और द्वेष के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो है कि जिसके प्रति आप ईर्ष्या द्वेष करते हो, आपके ईर्ष्या द्वेष आपके अपने अंदर हो रहा है और वो व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर है, वो उन ईर्ष्या द्वेष से कभी प्रभावित नहीं होगा, अर्थात उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको हानि पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी बताइए? तो हम यदि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष अपने अंदर रख रहे हैं तो इसका अर्थ है हम अपनी हानि को पहुंचा रहे हैं। तो हमें किसी के प्रति अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष को नहीं रखना है, और इसका सर्वोत्तम उपाय है कि उसके विषय में कभी कोई विचार चिंतन या बातचीत या नाम भी नहीं लेना है। दैनिक प्रक्रिया करते चले जाए तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि आप किसी के भी बारे में, जो कोई आपका मित्र हो, संबंधी हो, सामाजिक व्यवस्था का व्यक्ति हो या आपके परिवार में रिश्तेदार कोई हो, आपके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष उनके प्रति आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। और निश्चित रूप से अपने आंतरिक कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रारंभ करना है। उपाय मैंने बता दिए। ओम का उच्चारण जैसे ही मन में आए ईर्ष्या द्वेष, ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र के उच्चारण से दूर करें। दूसरा, प्रातः सायं दोनों समय बैठ करके ध्यान लगा करके ईश्वर का चिंतन करते हुए अपनी स्तुति प्रार्थना और उपासना नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। तो ये दो उपाय है जिससे हमारी आंतरिक शुद्धता होगी। और यदि आंतरिक शुद्धता नहीं होगी तो याद रखिएगा, ईश्वर की समीपता भी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की समीपता आपके आत्मा को अनुभव करनी है और आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर स्थित है, और अंदर स्थित होने के कारण अंदर की व्यवस्था को शुद्ध और पवित्र जरूर बनाना है। बाहर से आप कितना भी ठीक रहते हो, सुंदर रहते हो, वो व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, होना भी चाहिए। ईश्वर ने ये शरीर दिया है हमें, इसको स्वस्थ और सुंदर बना के रखना ये हमारा कर्तव्य है, इसको हम पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन यदि ईश्वर की समीपता को भी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने आंतरिक दोषों को दूर करना पड़ेगा। आंतरिक पाप कर्म जो हम करते हैं, अंदर से जो हमारे पाप कर्म होते हैं, वो हमारे दूर करने हैं, जो मन के द्वारा हम करते हैं। इसलिए मन को बलशाली बनाना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा की चेतनता से बुरा भी विचार यदि कोई आए तो वो मन के अंदर आता है
उस मन को ओम या गायत्री मंत्र और ईश्वर की दोनों समय उपासना के द्वारा शुद्ध और पवित्रता को कायम रखना है हमें। विचार तो अच्छे बुरे आते रहेंगे, क्योंकि ये संसार है, ये जीवन है, ये बातें हैं, आती रहेंगी, लेकिन मन को उस दिशा में प्रवृत्त नहीं करना है। इसलिए हमारा मन कैसा हो? तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वो हमारा मन शिव संकल्प वाला ही बने, शुभ विचारों को ही आगे प्रेरणा के द्वारा पूर्ण करने वाला बने। तो आप अपने मन की व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत मन को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना प्रारंभ करें। और इसके सरलतम उपाय केवल मात्र आपके लिए प्रातः सायं भक्ति ईश्वर की। और जब भी कभी मन के अंदर कोई भी बुरा विचार आए, कोई भी आत्मा में बुरा विचार आए, तो मन के अंदर आप गायत्री मंत्र या ओम के जप से उसको, अपने विचार को प्रवृत्ति से दूर करने का प्रयत्न करें। तो आज का हमारा विषय, जिन कर्मों के कारण हमारा पुनर्जन्म में हमें योनि प्राप्त होगी, वो हमारे मानसिक कर्म का भी पलड़ा है, जिसके अंदर पाप और पुण्य हम कर रहे हैं। किसी के प्रति अच्छी सोच, अच्छी बात करना, अच्छा विचार करना, ये मन के द्वारा किए गए पुण्य कर्म है। और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना, ये मन के द्वारा किए गए पाप कर्म है। तो हम सबके लिए अच्छा सोचें, सबके प्रति हम अच्छा विचार करें और मन को अच्छी बातों में, प्रभु भक्ति में लगाएं। सबकी व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जो भी व्यवस्था हो उसको आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो आज ये कर्म सीरीज का चौथा वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। तो 4 वीडियो इस सोमवार से आपको प्राप्त हो गए, सोम मंगल बुध बृहस्पति, और कल शुक्रवार और शनिवार आपको 2 वीडियो और प्राप्त होंगे। और रविवार को स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्या है, इसके ऊपर मेरा पारिवारिक प्रवचन होगा। ऐसा नहीं सोचे कि यह बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को भी ये साइंस जाननी चाहिए। सब प्रकार की जानकारी बच्चे रखते हैं, तो आध्यात्मिक साइंस भी बच्चों को जाननी चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो को मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि सुबह चला करके आप जो है अपना काम करते रहे, आवाज आती रहे आपको भी और घर में भी दूसरों को भी, उससे उनके मन प्रभावित होंगे। जब भी समय मिले, आप एकांत में हैं, बच्चों के साथ में हैं, कि चलो बच्चों आज इस वीडियो को हम YouTube के माध्यम से टीवी पे लगा के साथ साथ बैठ के देखते हैं। तो 20-1 मिनट का समय आप रोजाना निकाल सकते हो, 15 मिनट। मैं प्रयत्न करता हूँ 15 से 20 मिनट का ही मेरा वीडियो हो। आज चूंकि प्रथम भाग मैंने शंका का लिया था, जो कि शंका मेरे पास आई थी, इसलिए आज का ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह आपसे है, प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का समय आवश्यक रूप से आप निकालें। आप अपने बच्चों के मोबाइल में भी मेरा सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको भी मेरे वीडियो प्रतिदिन के प्राप्त होते रहें। और जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे आग्रह है कि कल के 2 वीडियो और आगे के सभी वीडियो मेरे प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपको YouTube में मेरे उस दिन का प्रवचन आपको प्राप्त होता रहेगा। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति 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 शांति। नमस्ते जी।